बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज एक कॉलम सुनाता हूँ। ये खुश न वो खुश। ये कॉलम 15 अगस्त 1998 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। आपने उस बूढ़े का किस्सा तो जरूर सुना होगा जो एक बार अपना गधा लेकर कहीं जा रहा था। उसका लड़का भी उसके साथ चल रहा था। लोगों ने देखा तो एतराज किया कि गधे के होते हुए दोनों पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर बेटे ने इसरार करके बाप को बैठा दिया। कुछ देर के बाद नौजवान लड़के कुछ वहां से गुजरे जिन्होंने कहा कि बूढ़े को शर्म नहीं आती, खुद तो सवारी पर बैठा है और कमर बच्चे को पैदल घसीट रहा है। यह सुनकर बूढ़ा उतर गया और लड़के को गधे पर बैठा दिया। आगे चलकर कुछ ज़ईफ लोगों ने देखा कि कहा कि इस नौजवान को शर्म नहीं आती, खुद तो गधे पर बैठा हुआ है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। ये सुनकर बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ गए। कुछ लोग जानवर के साथ ऐसे बेरहमाना सलूक पर भी मोतरज हुए। आखिर जब हर सूरत हाल पर एतराज हो चुका तो बाप बेटे ने गधे के पांव में रस्सी बांधी, उसमें एक लाठी डालकर गधे को अपने कांधों पर टांग लिया। ये कैफियत गधे के लिए भी उलझन और बेआरामी का बायस थी। वो बार बार उछल रहा था। आखिर ये लोग नदी के एक पुल से गुजरने लगे। वहां गधा जो एक बार तड़पा तो बेकाबू होकर नदी में गिरा और डूब गया। नदिया जो सबको खुश रखना चाहेगा वो किसी को भी नहीं खुश रख सकता है। सूरत हाल नंबर 1। कायदम के कायम करदा कराची के एक अंग्रेजी रोजनामे के 9 अगस्त के शुमारे के मुताबिक कौमी असम्बली में हस्ब इख्तलाफ के नायब कायद सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम में खत में नवाज शरीफ की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उसने सरकारी एजेंसियों को हिदायत कर रखी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की आमदोरफ्त पर नजर रखें। शाह साहब ने इस अमल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मोहतरमा के मामले में गैर मुल्की हुकूमतों से जो खत किताबत कर रखी है उसकी कानूनी हैसियत को मोहतरमा ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट ने आर्जी हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया है। इसके खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की है, जिसकी समाअत के सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो रही थी तो पंजाब स्पेशल ब्रांच के एक एहलकार ने उनकी आमद का वीडियो टेप बनाया, जबकि दूसरे एहलकारों ने मोहतरमा की नकलो हरकत पर नजर रखी। जनाब खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टेलीफोन और कमरे की गुफ्तगू सुनने के लिए उसमें खुफिया आले नस्ब कर दिए गए हैं। उनके घर के सामने निगरानी वाली एक कार हमेशा खड़ी रहती है। जहां कहीं मोहतरमा जाती हैं वो कार उनका ताक़ुब करती है। जो लोग उनसे मिलने आते हैं या मिलकर वापस जाते हैं बाद औक़ात उन्हें भी परेशान किया जाता है। उन्हें गालियां दी जाती हैं और धमकियां दी जाती हैं। शाह साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इस गैर कानूनी निगरानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो देंगे और हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो उसे बंद कर दे। बसूरत दीगर हुकूमत बाज अफराद की निगरानी न करे तो। सूरत हाल नंबर 2। इसी अखबार के अगले दिन यानी 10 अगस्त के शुमारे में कराची के एक साहब का मरासला शाया हुआ है, जिसका उन्वान है एक धमकी जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुरासले में कहा गया है कि चंद शिद्दत पसंद लोगों के एक गिरोह ने आसमा जहांगीर को खुलेआम फांसी दो की धमकी देकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। मुरासले में पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की कमीशन की चेयरपर्सन आसमा जहांगीर की खिदमत गिनवाने के बाद कहा गया है कि अगरचे वो एक बहादुर खातून है लेकिन ये खुली धमकी किसी को भी खौफजदा कर देगी। मुरासले के मुताबिक आसमा जहांगीर ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से अपील की कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लेकिन ये अपील रायगां साबित हुई। मुरासला निगार कहते हैं कि तकरीबन 20 साल पहले उन्हें दिल्ली के एक साबिक हम जमात खातून अरुण शौरी उन्हें लंच पर ले गई। ये खातून उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर थी। मुरासला निगार का बयान यह है कि जब वो दोनों कार में एक्सप्रेस बिल्डिंग से निकलकर बहादुर शाह मार्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी उनका ताक़ुब कर रही है। मुसल्लह पुलिस वाले बैठे हुए थे। ये देखकर अरुण ने कहा कि इन पुलिस वालों की फिक्र न करो, इन्हें मेरी हिफाजत के लिए मिसेस इंदिरा गांधी ने भेजा है। मैं इंदिरा गांधी की पॉलिसियों के खिलाफ इतने सख्त इदारी और मज़ामीन लिखती रहती हूँ कि उन्हें खौफ ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। मुरासला निगार के मुताबिक उस वक्त अरुण शौरी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के आमिराना रुझानात के खिलाफ बहुत तुंद तेज लिख रही थी। हालांकि इंदिरा गांधी एक मुंतखब वज़ीर आज़म थी और नवाज शरीफ
یہ لکھنے کے بعد مراسلہ نگار نے آخر میں لکھا ہے کہ کم سے کم اپنی کھال بچانے کے لیے نواز شریف کو چاہیے کہ وہ آسمان جہانگیر کو تحفظ فراہم کرے، اور یہ کام جتنا جلد ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ نتیجہ قارئین خود نکال لیں، جن کی خدمت میں یہ دونوں صورتحال ہم نے بلا تبصرہ پیش کی ہے۔ تمت بالخیر۔ کالم آپ نے سنا یہ خوش نہ وہ خوش، تحریر کیا شامل فاروقی صاحب نے، اور شائع ہوا 15 اگست 1998 کو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔